Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। आज हम कुछ बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि बजट से पहले क्या ऐसे पर्टिकुलर कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम रहेगी, ठीक है। और कुछ हमने स्टॉक्स रिसेंटली 10 डेज अबो वो एक वीडियो बनाया हुआ था यूट्यूब में जनवरी मंथ के लिए। वो कितना सक्सेसफुल है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। और ये पर्टिकुलर बजट से पहले 1 फरवरी के अराउंड हमारा बजट यूनियन बजट लॉन्च हो रहा है, तो उससे पहले ऐसे पर्टिकुलर कौन से सेक्टर में मोमेंटम रहेगी और पर्टिकुलर इंट्राडे का एज पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ऐसे पर्टिकुलर कौन से टाइम पे स्पाइक्स रहेगी, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको पता चले कि पर्टिकुलर ऐसे कौन से सेक्टर में मूवमेंटम रहेगी और इंट्राडे में ऐसे पर्टिकुलर कौन सा टाइम है जहां आपको स्पाइक्स मिल सकती है, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऐसे कुछ पोजिशनल व्यू। पर्टिकुलर मार्केट एक रेंज बाउंड चल रहा है। हमने करीबन लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बोला हुआ था मार्केट एक रेंज बाउंड चलेगा। दो ऐसी गेन की डेट्स है 13 जनवरी एंड 23 जनवरी, ठीक है। मार्केट को मूव होने दीजिए। हमने बार बार लगातार बोला है मार्केट एक रेंज बाउंड चल रहा है। ये करीबन निफ्टी की बात करें तो 18,200 से लेके 17,800 का एक लेवल है जहां मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है, ठीक है। मार्केट को ब्रेकआउट देने दीजिए, ठीक है। मार्केट को मूव होने दीजिए। अगर 18,200 ब्रेकआउट नहीं हो रहा है और नीचे ही सस्टेन हो रहा है तो 16,800 के लेवल आएंगे ही आएंगे। और बैंक निफ्टी में ऐसी पर्टिकुलर एक रेंज है 43,500 से लेके 41,500। एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, यहाँ हमने क्लियरली बोला हुआ था। वीडियो में जाके आप सुन सकते हो। तो पर्टिकुलर हमने क्या बोला था, पर्टिकुलर ऐसे जनवरी मंथ के लिए ऐसे कुछ स्टॉक्स दिए हुए थे और वहाँ कितनी परसेंटेज की आरओआई आपको मिली वो देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एट प्रेजेंट नाउ सन है सेजिटेरियन साइंस में। मार्स है वो वृषभ साइन में। मार्स पर्टिकुलर अपनी इनेमी साइन में है। सेजिटेरियंस सन अपनी मित्र साइन। सेजिटेरियंस का मालिक जुपिटर है। जुपिटर एक सन का फ्रेंड है, ठीक है। तो सन का पावर एट प्रेजेंट नाउ पावर ज़्यादा है, ठीक है। और मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी की एट प्रेजेंट रेट्रोग्रेड हो रहा है करीबन 17 जनवरी तक वो रेट्रोग्रेड है और अपनी इनेमी साइंस में है। और वीनस की बात की जाए तो वीनस पर्टिकुलर अपनी कैप्रिकॉन दैट मीन्स सैटर्न की साइन में मित्र साइन में गोचर कर रहा है। तो एट प्रेजेंट नाउ देखा जाए तो सन एंड वीनस की साइकिल को ही फॉलो अप करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। तो सन साइकिल के हिसाब से सन सेजिटेरियन साइन में अप टू 17 जनवरी, ठीक है। 17 जनवरी तक वो अपनी सेजिटेरियन फ्रेंड साइन में। देन आफ्टर 17 जनवरी से लेके 15 फरवरी कैप्रिकॉन्स यानी सैटर्न की साइन अपनी इनेमी साइंस में होगा। और नक्षत्र पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में वो 11 जनवरी तक रहेगा। क्रूअलिटी वहाँ दिखने को मिलेगी ही मिलेगी। पूर्वाषाढ़ा इटसेल्फ क्रूअल नक्षत्र है, ठीक है। बाद में 11 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। तो एक रेंज बाउंड होने की चांसेस है। देन आफ्टर श्रवण में जाएगा 24 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में, जो मूवेबल वाला नक्षत्र है। बाद में वो करीबन शतभिषा अप टू 15 मार्च तक यानी वो भी मूवेबल। तो बात की जाए दो ट्रेन रिवर्सल डेट है 13 जनवरी एंड 23 जनवरी, ठीक है। तो 13 जनवरी तक वेट करने की कोशिश की है। मार्केट को मूव होने दीजिए, ठीक है। अपने हिसाब से प्रेडिक्शंस करने की कोशिश मत किया कीजिए, ठीक है। तो 13 जनवरी और 23 जनवरी जो दो ट्रेंड रिवर्सल है एज पर गेम के हिसाब से, तो वो
ट्रेंड रिवर्सल डेट का वेट करने की कोशिश करिए। एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा 18,000 से लेके 18,600 के बीच। ठीक है, एक मार्केट रेंज बाउंड का हमने एक प्रिडिक्शंस किया हुआ था और रेंज बाउंड मार्केट आपको दिख रहा है करीबन 17,800 से लेके करीबन 18,200 बीच में। 13 जनवरी को मार्केट को मूव होने दो। अगर 18,000 का लेवल 13 जनवरी के अराउंड ब्रेक हो रहा है तो आप 16,800 के लेवल देख सकते हो। ठीक है, तो 13 जनवरी का वेट करिए। ठीक है, 13 जनवरी के अराउंड अगर 18,000 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो आपको 16,800 के लेवल दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, सन साइकिल को फॉलो करने की कोशिश किया कीजिए। सन इटसेल्फ सैजिटेरियन साइन में अपनी मित्र साइन में। ठीक है, और कुछ डेट्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डेट से जो अपवर्ड मूव्स वाली डेट है, मोमेंटम जिसमें आएगा तो 13 जनवरी, 16 जनवरी, 23 जनवरी और 26 जनवरी को आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। और नेगेटिव तो 23 जनवरी 23 को पर्टिकुलर एक अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक मोमेंटम वहाँ आपको 23 जनवरी को दिख सकता है। कुछ हमने ब्लैक डे भी लॉन्च किए हुए थे, जो 4 जनवरी, 9 जनवरी और करीबन 19 जनवरी, वहाँ आपको 2x ROI आते हुए दिख सकती थी। ठीक है, हमारे ब्लैक डे वाले वीडियो में भी जाके देख सकते हो। नेगेटिव साइड में बात की जाए तो आपको एक नेगेटिव साइड डाउनवर्ड साइड्स में आपको मोमेंटम देखने को मिलेंगे 3 जनवरी और 4 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 11, 12 जनवरी एंड 19 जनवरी। ठीक है, इस डेट पे आपको एक सैलॉन राइज के काम कर सकते हो। पर्टिकुलर ये मोमेंटम डेट है। और ये हो गई पर्टिकुलर निफ्टी की पोजिशनल की बात। अब बात की जाए पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स के बारे में, तो एक स्टॉक्स है ओसवाल सीड। एग्रीकल्चर स्टॉक्स में आपको, एग्रीकल्चर एंड स्टील स्टॉक्स में आप पर्टिकुलर 17 जनवरी से लेके 18 मार्च के बीच में सिंपल बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओसवाल सीड्स, यहाँ आप देख सकते हो अबव 21 डेज की मूविंग एवरेज एंड 15 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करके चल रहा है करीबन सितंबर मंथ से। और मोमेंटम कब देखने को मिल सकती है इसमें, तो ओसवाल सीड्स में आप पर्टिकुलर 17 जनवरी से लेके 18 मार्च के बीच में आपको एक मोमेंटम देखने को 213 का लेवल ब्रेक हो रहा है, तो 260, 288 और 364 के लेवल्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बिफोर 18 मार्च। और बात की जाए टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील में आप 17 जनवरी से 18 मार्च के बीच में एक पोजिशनल अपना ट्रेड बना सकते हो। टाटा स्टील में पर्टिकुलर एक रेंज बाउंड होके चल रहा है 100 से लेके 113 के बीच में। ठीक है, अगर 113 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो आपको 128 और 140 के लेवल दिख सकते हैं। JSW की बात की जाए सेम वन, तो 762 का लेवल ब्रेक हो रहा है, तो 875 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई पर्टिकुलर स्टील की बात और एग्रीकल्चर। ठीक है, 17 जनवरी से 18 मार्च के बीच में आपको बायोडिप स्टेज करना है। और बात की जाए सीमेंट सेक्टर की, तो 17 जनवरी से 1 अप्रैल तक आप क्लियरली ACC एंड अल्ट्राटेक जैसे सीमेंट सेक्टर में बायोडिप स्टेज पे काम कर सकते हो। और पर्टिकुलर ऐसे कौन से लेवल से, तो लेवल की बात की जाए तो पर्टिकुलर 2389 का लेवल ब्रेक हो रहा है, 2389 का लेवल के अबो ही सस्टेन हो रहा है आफ्टर 17 जनवरी के बाद, तो आपको 2719 के लेवल दिख सकते हैं बिफोर 1 अप्रैल। ठीक है, और अल्ट्राटेक सीमेंट की बात की जाए तो पर्टिकुलर 6900 के अबोव ही मिल रहा है, तो आप पर्टिकुलर उसमें भी
8036 के लेवल देख सकते हो 17 जनवरी से लेके 1 अप्रैल के बीच में। ठीक है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हमने स्टॉक्स दिए हुए थे, तो स्टॉक्स में ये हमने कुछ कहा हुआ था कि पर्टिकुलर एक लेवल और एक डेट अगर आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस और फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी को, तो एक बढ़िया व्यू आपको बढ़िया आरओआई गेन हो सकती है। या आप क्लियरली देख सकते हो 17 जनवरी से एक मोमेंटम अगर ये पर्टिकुलर लेवल के अबोव ही ब्रेक हो रहा है, क्योंकि हमको नॉन है पर्टिकुलर सन का गोचर जिस नक्षत्र से हो रहा है, सन का गोचर जिस नक्षत्र से हो रहा है वो पर्टिकुलर नक्षत्र के रिलेटेड सेक्टर में एक मोमेंटम दिख सकती है आपको। तो पर्टिकुलर हमने ये पर्टिकुलर नक्षत्र ज्योतिष की एक मास्टर सेट थी, उसके हिसाब से डेट बताने की कोशिश की थी और एक लेवल दिया हुआ था। ठीक है, तो एक एग्रीकल्चर स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर हमने एक सजेस्ट किया हुआ था, लेवल सजेस्ट किया हुआ था, सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की है हमने। ठीक है, क्या आरओआई मिल रही देख सकते हो यहाँ आप। ओसवाल सीड्स 230 से लेवल 230 से आप देख सकते हो उसने 252 का लेवल ऑलरेडी अचीव कर लिया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, 230 से 252 यानी 18% ऑलरेडी गेन हो चुका है। टाटा स्टील 11 के लेवल से आप 124 का लेवल 11% ऑलरेडी गेन हो चुका है। जेएसडब्ल्यू की बात की जाए 762 से 775। ठीक है, और एसीसी सीमेंट 2389 से 2420 एंड अल्ट्राटेक सीमेंट में 6900 से 7400। ठीक है, तो 14% ऑलरेडी आरओआई आपको मिल चुकी है। ठीक है, ये होती है अगर सही मायने में एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल को आप सिंक्रोनाइज बेटर वे में कर सको, तो विद इन अ वीक आपको 14 मोर देन 15%, मोर देन 30% जो एसआईपी आपको करीबन 3 या 5 साल में देती है, वो आपको विद इन अ वीक में दे सकती है। ठीक है, ये होती है अगर एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल को सिंक्रोनाइज बेटर वे में कर सको। और पर्टिकुलर यूनियन बजट का वीक है, यूनियन बजट के वीक में पर्टिकुलर सन गोचर कर रहा है श्रवण नक्षत्र थे, तो ऐसे पर्टिकुलर कौन से सेक्टर में मूवमेंटम रहेगी, फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे कौन से पर्टिकुलर सेक्टर को वेटेज देगी। ठीक है, तो एक लिखना है तो लिख लीजिए सीमेंट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, शिपिंग, लेदर एंड मेटल सेक्टर में आपको एक अपवर्ड साइड मोमेंटम बिफोर द यूनियन बजट आपको दिख सकती है। ठीक है, और कुछ दो स्टॉक्स है इंफ्रा के, पीएनसी इंफ्राटेक जो 301 के लेवल से अबो ही चल रहा है, और राइट्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर उसका एक चार्ट देखने की कोशिश करेंगे। तो पीएनसी इंफ्रा के लिए आप यहाँ देख सकते हो करीबन 21 और 50 डेज की मूविंग एवरेज को कंसोलिडेट कर रहा है और अबाउट 200 डेज की मूविंग एवरेज के अबोव ही चल रहा है। अगर वो 325 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है तो ऊपर में आपको 400 के लेवल देख सकते हो बिफोर 18 मार्च। ठीक है, और पर्टिकुलर राइट्स की बात की जाए तो राइट्स में भी आप 327 के अबोव ही अगर सस्टेन हो रहा है तो आपको 428 के लेवल बिफोर 18 मार्च देख सकते हो। ठीक है, मोमेंटम आपको यूनियन बजट में इसी सेक्टर में देखने को मिल सकती है। सीमेंट, इंफ्रा, एग्रीकल्चर, शिपिंग एंड मेटल सेक्टर में आपको एक यूनियन बजट के वीक में मोमेंटम देखने को मिल सकती है, तो उसी को फॉलो अप करने की कोशिश किया कीजिए और अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, और पर्टिकुलर इंट्राडे की बात की जाए तो ऐसे पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कब कब ऐसे कौन से टाइम पे स्पाइक्स आने के चांसेस हैं, तो पर्टिकुलर हम मून साइकिल को ही प्रीफर करते हैं, मून की केपी साइकिल को ही प्रीफर करते हैं,
जो भी नए सब्सक्राइबर है हमारे रूल को फॉलो करने की कोशिश करिए। 2 7 10 11 इज अ पॉजिटिव सिनारियो, 1 8 12 इज अ नेगेटिव सिनारियो। मून के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड में जब जब ये कॉम्बिनेशंस रहेंगे वहाँ एक आपको अपवर्ड स्पाइक देखने को मिल सकती है 2 7 के अगेंस्ट, 2 7 11 के अगेंस्ट में, ठीक है। 23 जनवरी की बात की जाए, 23 जनवरी को आपको 10:30 से लेकर 12:30 के बीच में एक अपवर्ड मूवमेंटम दिख सकती है इंडेक्स में, और बाद में एक 2 बजे से लेके 2:40 तक एक नेगेटिव मोमेंटम दिख सकती है। और पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात की जाए तो फार्मा एंड हेल्थ केयर में वो पर्टिकुलर डे पे आपको 10:30 से लेके 2 बजे तक एक अपवर्ड मोमेंटम मिल सकती है। 24 जनवरी की बात की जाए तो 24 जनवरी को भी आपको 9:50 से लेके करीबन 11:20 तक एक अपवर्ड मोमेंटम मिल सकती है, मगर वहाँ आपको 1:2 या 1:3 को रेशियो से ही काम करना पड़ेगा। और एक सेलोन राइज का टाइम है 2 बजे से लेके 2:20 के बीच में। और पर्टिकुलर आईटी सेक्टर में वो पर्टिकुलर डे पे आपको 12 बजे से 3 बजे के बीच में अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 25 जनवरी की बात की जाए तो 25 जनवरी को भी आपको करीबन 9:15 से लेके 11:50 में सेलोन राइज डे भी काम कर सकते हो, मगर ज़्यादा मोमेंटम आपको 9:15 से 10:30 के बीच में ही मिलेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए। बाद में 12:30 से लेके करीबन 3:30 तक बायोडिप स्टेज पे काम कर सकते हो। 26 को हॉलीडे है। और 27 जनवरी जहां हमने ब्लैक डे लॉन्च किया हुआ है, तो ऐसे पर्टिकुलर कौन से सेक्टर पीएसयू बैंक के गवर्नमेंट सेक्टर के रिलेटेड बैंक है उसमें आप सेलोन राइज स्टेज पे काम करने की कोशिश करिए। बढ़िया मोमेंटम डाउनवर्ड साइड आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और करीबन 11 बजे से लेके 12:30 के बीच में आपको एक 11 बजे से 1:20 के बीच में एक नेगेटिव मोमेंटम मिल सकती है। और 1:20 से 3:30 के बीच में बायोडिप स्टेज में काम कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर हो गई बात ऐसे कौन से सेक्टर में मोमेंटम रहेगी बिफोर बजट वीक, ठीक है। और पर्टिकुलर ऐसे कौन से टाइम पे कौन स्पाइक्स रहेंगी वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो और पर्टिकुलर बजट डे का भी हम इंट्राडे का वीडियो लॉन्च करेंगे करीबन विद इन 2-3 डेज में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको लाइव नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।